मतलब क्या वजह है कि इस सीन ने इंडियन सिनेमा हॉल्स में उतने ही लाउड चीयर्स जनरेट किए जितना कि उस सीन में हुआ था जब कैप्टन अमेरिका थॉर का हैमर उठाता है। दोनों मूवीज सीन में सरफेस पे ऐसा लगा कि इज जस्ट टू मेगा स्टार इन अ हाई ऑक्टेन कैमियो, बट एक क्लोजर लुक से पता चलता है कि ये सीन किसी मेजर टर्निंग पॉइंट से कम नहीं है। एटलीस्ट पठान और टाइगर को एक साथ देखना सिर्फ दो सुपरस्टार्स का कैमियो या कोलैब नहीं है, ये शुरुआत थी एक ऐसे नए एरा की, एक ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स की जिसमें एसआरके और सलमान ऑडियंस को बता रहे हैं कि अब की बार मजा और एक्साइटमेंट डबल होने वाला है। इनफैक्ट सलमान तो ऑडियंस को भी पूछ लेते हैं और वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स बस एक एग्जांपल है। इसके अलावा वी हैव मॉन्स्टर यूनिवर्स इंक्लूडिंग स्त्री भेड़िया एंड मोर, रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स विच है सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी, फिर पैन इंडिया स्टार्स का ब्रह्मास्त्र और अस्त्र यूनिवर्स। मतलब लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों बॉलीवुड वन मैन शो एरा से निकलकर हॉलीवुड के यूनिवर्स कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है। ऑफ कोर्स विद अ ट्विस्ट, इस वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिया एक सॉलिड सुपर हीरो यूनिवर्स भी दे सकता है और कैसे इंडियन यूनिवर्सेस आर डिफरेंट फ्रॉम हॉलीवुड। सो हाउ डिड सुपरस्टार स्टॉप बिकमिंग रिलायबल। अब मूवी यूनिवर्स के राइज को समझना है तो सुपरस्टार कल्चर के डिक्लाइन को पहले समझना होगा। वो सुपरस्टार कल्चर जो बॉलीवुड में पृथ्वीराज कपूर के टाइम से। कौन पृथ्वीराज कपूर? वेल वही जिन्होंने अनारकली को दीवार में चुनवा दिया था और दिलीप कुमार देखते रह गए थे। एनीवेज, तो इस एज ओल्ड कल्चर का शो डेथ आखिर कैसे हो रहा है? वेल बॉलीवुड को कोविड के दौरान एक बड़ा झटका लगा। लॉकडाउन की वजह से लोगों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मूवीज देखनी पड़े, जहां सब्सक्रिप्शन और फ्री मॉडल्स ने बहुत बड़े कंटेंट लाइब्रेरीज ऑफर की। लोग तमिल या तेलुगु की ओरिजिनल फिल्में देख सकते हैं, रीमेक्स का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं थी। साथ ही हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर भी और भी आसानी से मिलने लगे। तब जाकर सवाल उठा कि वही पुरानी फॉर्मूलिक हिंदी फिल्म्स के लिए टिकटें क्यों खरीदे हम। पेंडेमिक के बाद शाहरुख खान के पठान, जवान और डंकी ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। 2023 तक इंडियन बॉक्स ऑफिस में बॉलीवुड का शेयर 19% से बढ़कर 44% हो गया, पर इन मेगा हिट्स ने कामयाबियों पर पर्दा नहीं डाला। इसके बाद भी कई सारे स्टार ड्रिवन प्रोजेक्ट धड़ाधड़ गिर गए। गणपत, जिसका बजट 200 करोड़ था, सिर्फ 13 करोड़ की कमाई कर पाई। शहजादा और सेल्फी भी फ्लॉप रही। बड़े मियां छोटे मियां, जिसमें बड़े बड़े नाम थे, 350 करोड़ का बजट था, लेकिन ये फिल्म भी 100 करोड़ से ज्यादा कमाई नहीं कर पाई। इस क्राइसिस की एक बड़ी वजह है कॉर्पोरेट सोच। बड़े स्टूडियो हमेशा प्रूवन फॉर्मूलेस पर टिके हैं, या तो रीमेक्स या फिर तमिल तेलुगु ब्लॉकबस्टर के राइट्स लेकर वही वायलेंस, हेवी वीएफएक्स और रिमिक्स गाने डाल देते हैं। सुपरस्टार्स लीड पर भरोसा करते हैं और हेवी मार्केटिंग के दम पर हाइप खड़ी कर देते हैं। इन सबसे शायद रिकॉर्ड्स तो टूट जाते हैं, पर याद रह जाने वाली फिल्में अब कम ही बनती है। इसमें स्टार कास्ट की हाई फीस समस्या को और भी बढ़ा देती है। कई बड़े एक्टर्स हंड्रेड्स ऑफ करोड़ मांग लेते हैं, फिल्म के बजट का आधा हिस्सा उनकी जेब में चला जाता है। सुना है अक्षय कुमार ने एक 100 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए 60 करोड़ ले लिया था। आदिपुरुष में प्रभास को 150 करोड़, कृति सेनन को 3 करोड़ मिले थे। ये इंबैलेंस क्वालिटी को इफेक्ट करता है और फ्यूचर प्लानिंग को भी मार देता है। थिएटर स्क्रीन पर भी बड़ी मोनोपोलिस्टिक पकड़ है। छोटी बजट फिल्में प्राइम स्लॉट्स ढूंढते रह जाती हैं। 12 फेल और लापता लेडीज जैसी कुछ प्रोजेक्ट्स माउथ पब्लिसिटी से हिट हो जाती हैं, पर काफी मीनिंगफुल फिल्में एक हफ्ते में ही गायब हो जाती हैं। फिर बची बचाई स्क्रीन पर वही धूमधाम और लाउड एक्शन वाली फिल्में चल पाती हैं। इंडस्ट्री के सीनियर्स जैसे कि जावेद अख्तर और श्याम बेनेगल उन दिनों को याद करते हैं जब स्टार्स के गुस्से या दर्द में रियल डेप्थ फील होती थी। आज के हीरो सिर्फ गुस्से को डिस्प्ले कर देते हैं, दर्द का तो दिखावा ही बहुत कम है। मुगले आजम और शोले जैसी फिल्मों ने सब्सटेंस और प्रॉफिट में बैलेंस रखा था। वेजा फ्राई कहानी और बधाई हो जैसे एग्जांपल्स ने दिखाया कि अच्छे स्क्रिप्ट और कम बजट के साथ भी बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन आजकल की शॉर्ट साइटेड स्ट्रेटजी और लालच ने उनके लिए जगह बहुत ही कम छोड़ी है। नेचुरली इंडियन प्रोड्यूसर्स को एहसास हुआ है कि भाई कुछ अलग करते हैं, कुछ नया करते हैं, और इस अलग और कुछ नए करने के चक्कर में उन्होंने यूएस से ये फॉर्मूला चुरा लिया है। तो बात करते हैं कैसे इंडिया में चल रहे यूनिवर्स कल्चर क्या है, इसका फ्यूचर और इंडिया को एक अच्छी सुपर हीरो फ्रेंचाइज के लिए क्या करना होगा। सो व्हाई आर मूवी यूनिवर्स अ ह्यूज गैम्बल। बॉलीवुड ने कई दशकों से हॉलीवुड से प्रेरणा ली है, चाहे तो गॉडफादर या फॉरेस्ट गम जैसे रीमेक हो या हर्ट लॉकर जैसा एक्शन। लेकिन हॉलीवुड की सबसे बड़ी सफलताओं में एक है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, और इस यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं इंडिया में भी एक अलग तरह की बदलाव की आंधी को ला दिया। कुछ बड़े हिंदी लैंग्वेज प्रोडक्शन हाउसेस ने शेयर्ड यूनिवर्सेस को अपना लिया, जहां सलमान खान, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन जैसे सुपरस्टार इंटरकनेक्टेड फ्रेंचाइज के बीच में खेलते नजर आते हैं। उन्होंने अब तक आयरन मैन या थॉर जैसी सुपर हीरो कहानियों में छलांग नहीं लगाई, बल्कि अपने देसी हीरोज, कॉप्स, स्पाइस और सुपरनेचुरल के अवतार पर ध्यान दिया, जहां पर कभी कभी राष्ट्रवादी तेवर भी चिपके हुए मिलते हैं। यस राज फिल्म्स स्पाई यूनिवर्स की अब तक की सबसे बड़ी एग्जांपल है। इसकी शुरुआत क्रॉसओवर की सोच के साथ नहीं हुई थी, पर रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एजेंट्स के सेंटर में रखकर इनकी फिल्मों में कोहेरेंस दिखने लगा। सलमान खान की टाइगर सीरीज अपनी अलग ही लाइन पर चल रही थी। वॉर, जिसमें ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ थे, एक जैसे ही रॉ थ्रिलर वाइब पर टिकी थी। इन सबको साथ बढ़ाने का फैसला हुआ और पठान ने इसको पूरा किया। शाहरुख खान ने एक फ्लैम्बॉयंट रॉ एजेंट का किरदार निभाया और सलमान खान की टाइगर ने एक्सटेंडेड कैमियो किया। इससे लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि एक तो एसआर के 4 साल के बाद वापस आए, ऊपर से उनकी और सलमान की पुरानी दोस्ती तो सब जानते हैं। स्क्रीन पर दोनों का मिलना मतलब दिवाली बिफोर दिवाली। टाइगर 3 ने पठान के कैमियो
के साथ इस लूप को और मजबूत किया। टाइगर वर्सेस पठान की तैयारी है, जहां मेगा स्टार्स के बीच का शोडाउन मार्वल जैसे इंटरकनेक्टेड नैरेटिव को याद दिलाती है, पर ये क्रॉसओवर लंबे कियोक स्टोरी लाइन के बजाय इन स्टार्स के लेगेसीज पर ज्यादा टिके हैं। यहाँ कोई कॉमिक लॉर नहीं, बल्कि सलमान और शाहरुख का नाम का जादू ही सब कुछ है। रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स ने भी ऐसी ही अप्रोच ली। इसकी शुरुआत सिंघम और सिंघम रिटर्न से हुई, जो कि तमिल हिट सिंघम की रीमेक थी, जिसमें सूर्या थे, पर शेट्टी और अजय देवगन को लेकर बॉलीवुड का अंदाज दिया। रणवीर सिंह सिम्बा से इसी दायरे में एंटर हुए। फिर अक्षय कुमार ने सूर्यवंशी में कैमियो क्रॉसओवर का रम जमा दिया। अब रिसेंटली रिलीज हुई सिंघम अगेन में और भी बड़े बड़े नाम जुड़े हैं और अगले जनरेशन की स्पिन ऑफ्स की बातें हो रही है। प्रोड्यूसर कहते हैं कि ये रिकॉल वैल्यू की वजह से इतना चल रहा है। मैडॉक फिल्म्स ने एक अलग ही सुपर नेचुरल कॉमेडी यूनिवर्स की बुनियाद रखी। स्त्री, जिसमें श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव थे, ये एक सरप्राइज हिट साबित हुई। रूही भेंडिया और मुझिया इसी दुनिया को एक्सपैंड किया। डायरेक्टर अमर कौशिक ने कहते हैं कि वो पहले से कोई बड़ा फ्रेंचाइज लेके नहीं चल रहे थे, पर स्त्री का भूतियापन लोगों को इतना भाया कि स्टूडियो को पोटेंशियल दिख गया। इस फ्रेंचाइज का बेस ज्यादातर ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज पर ही टिकी है। बड़े स्टार्स एक दूसरे की फिल्मों में पॉप अप होते हैं, कैमियो सीन्स फैन डिटेल्स में डिकोड करते हैं। सवाल उठता है कि हाउ मेनी इज टू मेनी। ऑडियंस ने एक दौर में हाउसफुल जैसी कॉमेडीज या धूम सीरीज का मजा लिया है, पर शायद अब ये उन्हीं चेहरों को बार बार देख के थक ना जाए। कुछ फिल्म मेकर्स को यह भी लगता है कि ये यूनिवर्स पॉलिटिकली या नेशनलिस्टिक रूट में अटक के ना रह जाए। वायरअप स्पाई फिल्म्स में रॉ एजेंट्स हमेशा इंडियन पावर को रिप्रेजेंट करते हुए दिखते हैं। रीजनल इंडस्ट्रीज भी ये ट्रेंड फॉलो कर रही है। तमिल लैंग्वेज एलसीयू, जिसमें कार्तिक, कमल हसन और विजय इन्वॉल्व है, स्टाइलिश गैंगस्टर और कॉप्स के प्लॉट कैथी विक्रम और लियो में क्रॉसओवर कर रहे हैं, जहां नया धमाका होता है, पर वायलेंट जस्टिस की बातें कई बार डरावनी लग सकती है। अनुराग कश्यप, जो ग्रिटी सिनेमा के लिए मशहूर हैं, इस शेयर्ड यूनिवर्स की भीड़ ट्रेंड को क्रिटिसाइज करते हैं। उनका कहना है कि बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स बस एमसीयू स्टाइल का फायदा उठाना चाहते हैं, बिना सही स्टोरी क्राफ्टिंग या पेशेंस के। सो क्या तरीका है जिससे इंडिया में भी एमसीयू या डीसीयू जितना ग्रैंड यूनिवर्स बन सकता है, स्पेशली सुपर हीरो यूनिवर्स? सो व्हाट डज इंडिया नीड फॉर एमसीयू लाइक फ्रेंचाइज? बॉलीवुड को एक कामयाब सुपर हीरो फ्रेंचाइज बनाने के लिए सबसे पहले एक ठोस शुरुआत करनी चाहिए, जहां पे कोई भी फिल्म ये पहले से ऐलान ना करे कि वो किसी बड़े यूनिवर्स का हिस्सा होगी। और क्रिस और रोबोट जैसी मूवीज ने कर दिखाया था, जहां आगे की पॉसिबिलिटी खुली हुई थी। इसके बाद अलग अलग कैरेक्टर्स की फिल्में बनाकर धीरे धीरे असेंबल तक पहुंचाना जरूरी है। सिंटरवर्स, जो पहले डीसीयू ही था, फेल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में ही जस्टिस लीग जैसी मूवीज दे दी, बिना ओरिजिनल स्टोरी या स्टैंड अलोन मूवीज दिए। मार्वल ने फेज 1 में 6 फिल्में बनाई और फिर एवेंजर के जरिए मेगा रिवॉर्ड हासिल किया। ऐसा करने में बिग बजट और धैर्य चाहिए, क्योंकि हर फिल्म हिट होती है ये जरूरी नहीं है, पर एक बार बड़े असेंबल तक पहुंच गए तो कामयाबी कई गुना बढ़ जाती है। सुपर स्टोरी के लिए पहले से स्थापित महाभारत और रामायण जैसी धरोहर इसका आधार बन सकती है, और ये कॉपीराइट फ्री भी है, इसलिए कई स्पिन ऑफ्स और सीक्वल संभव है। राज कॉमिक्स जैसे लोकल हीरो कैरेक्टर भी बड़े पैमाने और पसंद किए जा सकते हैं। कास्टिंग का खास ध्यान रखना होगा, बड़े नाम कभी कभी महंगे भी साबित होते हैं और लंबे वक्त तक उपलब्ध नहीं रहते। मार्वल ने रॉबर्ट डॉनी जूनियर जैसे एक्टर को लेकर रिस्क लिया था, जो कि बाद में उससे सबसे बड़ी ताकत बनी थी। पोस्ट क्रेडिट सीन्स भी इसमें एक वाइटल रोल प्ले करती है, ताकि दर्शक हर आने वाली फिल्म के लिए उत्साहित रहे। सबसे बड़ी जरूरत है एक मजबूत लीडरशिप की, जैसा कि मार्वल में केविन फ्लेग ने दिखाया था। वो हर डिटेल पर नजर रखते थे। बॉलीवुड को ऐसा ही कोई शख्स चाहिए जो स्टोरी लाइन, कास्ट, विजुअल टोन सब पर फोकस करें और एक लंबे अरसे तक सुपर हीरो यूनिवर्स को आगे बढ़ाए। फिलहाल बॉलीवुड यूनिवर्स अभी भी लोगों को एक्साइट कर रही है। फैंस चाहते हैं कि सलमान और शाहरुख एक बार फिर से टकराए, और सूर्यवंशी में अजय देवगन का कैमियो ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया था। बड़ा स्टार सिनर्जी आज भी प्रॉफिटेबल है। फिल्म मेकर्स को समझ है कि सिनेमैटिक फ्लेयर और फ्रेंचाइज लोगों में बैलेंस जरूरी है। जब तक इन एक्सप्रेशंस में नयापन है, तब तक ही एक्साइटमेंट चलता भी रहेगा। बड़े सुपरस्टार्स और भी बड़े बजट की हवा में मेन स्ट्रीम इंडियन सिनेमा के लिए एक नया रास्ता खोलते हुए, हर कैमियो के साथ कुछ नया धमाका करते हुए। सो आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।